गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 107, पेज नंबर 107, चैप्टर नंबर 7, सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म वर्सेस ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग। मतलब जो सेल है वो हमारी ब्रिक्स जो होती है बिल्डिंग में लगी होती है उसके से कैसे कंपैरिजन कर रहा है। And mention a real living organism are made up of cell. A cell is the smallest living unit of an organism. Can the cell is an organism he compared to bricks in a building or pages of a book. You know that bricks are arranged to make a building. Similarly, a number of pages are assembled and arranged to make a book. In the same way, cells are arranged to make an organism. Can you make a building without bricks or a book without pages? No, you cannot. Similarly, an organism cannot be made without cells, bricks or pages. Or cells are the basic structural unit of a building or a book or an organism. Despite this similarity, they differ in one important aspect. While cells are complex living structure, bricks and pages are non-living. देखिए, जो हमारी सेल्स होती है वो हमने कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे एक बिल्डिंग बनाने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? ब्रिक। एक बुक की स्मॉलेस्ट यूनिट, एक बुक किससे बनती है? पेजेस से। तो बुक बिल्ड होती है पेज से और बिल्डिंग मेड होती है हमारी ब्रिक से। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म किससे मेड होता है? सेल से। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस, बहुत सारे पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस एक साथ एसोसिएट होकर क्या बना लेते हैं? बुक। नंबर ऑफ ब्रिक्स एसोसिएट होकर अरेंज होकर क्या बना लेते हैं? एक बिल्डिंग। तो ऐसे सेल भी अरेंज हो जाती हैं और बना लेती हैं ऑर्गेनिज्म। बिना ब्रिक के बिल्डिंग नहीं बन सकती, बिना पेज के बुक नहीं बन सकती, तो बिना सेल के ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है। वैरायटी इन सेल शेप एंड साइज। तो लेकिन सेल होती क्या है? बहुत अलग अलग। सेल की अलग शेप है, साइज है, बहुत वैरायटी की सेल होती है। देखिए, सेल नंबर, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। नाम से ही दिख रहा है, यूनि मीन्स एक, मल्टी मतलब वन एंड मोर। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल द ऑर्गेनिज्म may be divided into two types. Organism consist of a single cell. These are called unicellular. Uni means one, cellular मतलब सेल। मतलब ऑर्गेनिज्म अगर कंसिस्ट होता है वन सेल से तो वो क्या हो गया? यूनिसेलुलर। लाइक ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या यूनिसेलुलर है। तो दे मेड अप, दे ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड ऑफ सिंगल। इनके पास एक ही सेल से ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अमीबा हमारी किससे बना हुआ? वन सेल। तो ये क्या हो गया? यूनिसेलुलर। देखिए हमारे डायग्राम में बना हुआ है ये हमारा क्या है? ईस्ट, अमीबा। ठीक है, तो ईस्ट और अमीबा हमारे क्या होगा? ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये हमारे क्या हो गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। The single cell in a unicellular organism perform all the necessary function like respiration, nutrition, movement, growth and the reproduction. मैंने आपको बताया अमीबा, पैरामीशियम जैसे ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपनी एक सेल से ही सारी लाइफ की प्रोसेस करते हैं, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, चाहे लोकोमोशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो। वन सेल ही इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल। These are called multicellular. ऑर्गेनिज्म अगर कंसिस्ट होते हैं मोर देन वन सेल से तो उनको बोलते हैं मल्टीसेलर। मतलब उस ऑर्गेनिज्म से में एक से ज़्यादा सेल फाउंड हो रही है तो वो क्या हुआ? मल्टीसेलर। मल्टी मीन्स मैनी और सेलर मतलब सेल, जिसमें बहुत सारी सेल हो तो वो क्या हो गया? मल्टीसेलर। लाइक ह्यूमन, डॉग, कैट, प्लांट, ये सब क्या हो गए हमारे? मल्टीसेलर। देखिए डॉग, कैट, फिश, फ्रॉग, एलिफेंट, ह्यूमन, ट्री, मैंगो, सनफ्लावर, ये सब क्या हो गया? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सेल के शेप पर ये क्या थे? नंबर के अकॉर्डिंग दो टाइप की सेल हो गई, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में वन सेल, मल्टीसेलुलर में मोर देन वन सेल। सेल का शेप भी डिफरेंट हो सकता है। देखिए
अमीबा को हमने पहले भी बताया था कि अमीबा हमारा कैसा होता है, इर्रेगुलर। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स भी हमारी इर्रेगुलर ही होती हैं। ये देखिए ये हमारी वाइट ब्लड सेल है, इर्रेगुलर है। ब्लड सेल, ये देखिए हमारी ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल होती है वो सर्कुलर होती है, मतलब राउंड या फिर स्फेरिकल होती है हमारी। एग सेल, एग सेल भी हमारी कैसी होती है, राउंड होती है। ये देखिए स्पिंडल शेप, ये मसल सेल हमारी कैसी होती है, स्पिंडल, जैसे ऊन का गोला होता है ना, स्पिंडल बनाते हैं, तो वो हमारी मसल सेल होती है। इसके देखिए ये एक एंड है, ये एंड, दो एंड, इसके दोनों एंड कैसे दिख रहे हैं ना हमको, पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड, लॉन्ग होती है, दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं। इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब होता है थिक एंड ब्रांच, जैसे हमारी नर्व सेल, ये देखिए नर्व सेल दिख रही है, ये देखिए हमारी नर्व सेल है, थिन है और ब्रांच्ड है। नर्व सेल ब्रांच्ड होती है तभी तो पूरे नर्वस सिस्टम में फैली रहती है। इसके अलावा आता है हमारा मेसोफिल की सेल जो होती है वो लॉन्ग होती है और रेक्टेंगल होती है, ठीक है, ये हमारी। उसके बाद गार्ड सेल, जो स्टोमेटा में मिलती है ना गार्ड सेल, ये देखिए ये हमारी गार्ड सेल है, ये देखिए ये गार्ड सेल है। ये गार्ड सेल हमारी कैसी होगी, किडनी शेप दिख रही है ना, किडनी जैसे, ये देखिए गार्ड सेल है हमारी, किडनी जैसे दिख रही है। मेसोफिल सेल हमारी लॉन्ग होती है और रेक्टेंगल होती है। तो शेप क्यों होता है, शेप और साइज में डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उनका जैसा फंक्शन होगा वैसा ही शेप होगा। अब देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बता रहे हैं तो आपको शेप समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये देखिए अमीबा, अमीबा क्या फंक्शन करता है, अमीबा का स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है, तो इरेगुलर शेप विथ प्रोजेक्शन ऑफ दिस बॉडी स्यूडोपोडिया, फॉल्स फूड जो स्यूडोपोडिया होते हैं, तो हेल्प टू मूव इजीली एंड ऑन एनी साइड, आल्सो हेल्प इन कैचिंग फूड। तो अमीबा की जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं और दूसरी उसको फूड को कैच करने में हेल्प करते हैं। अगर उसके पास स्यूडोपोडिया नहीं होंगे, इरेगुलर शेप नहीं होगा, तो अपनी लाइफ स्पेंड कैसे करेगा, ठीक है, क्योंकि वो फूड करने के लिए भी कहाँ जाएगा, कैसे कैच करेगा फूड अगर वो इरेगुलर नहीं होगा, स्यूडोपोडिया बनाता रहता है ना अपना। नर्व सेल, नर्व सेल लॉन्ग होती है, ब्रांच्ड होती है, थिन होती है एंड द थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो प्रोजेक्शन क्या हेल्प करते हैं, मैसेज को एक जगह से रिसीव करके दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का, इसीलिए थिन एंड ब्रांच्ड होती है ताकि मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके। रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव होती है, डिस्क शेप की होती है, प्रोवाइड मोर, ताकि इसमें बहुत सारा सरफेस एरिया मिल जाए, तो प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रेड ब्लड सेल का, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा, उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा ऑक्सीजन को। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए उसका शेप ऐसा बनाया गया है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो खूब सारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाए। मेसोफिल सेल लॉन्ग एलोंगेटेड शेप, लॉन्ग और लंबी होती है, थिन होती है, लॉन्ग होती है, तो अलाउ फॉर मोर क्लोरोप्लास्ट टू बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो मेसोफिल सेल हमारी कैसी होती है, इलोंगेटेड होती हैं, और क्यों होती है इलोंगेटेड, ताकि बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर इनसाइड द सेल प्रेजेंट रह पाए। अगर वो इलोंगेटेड लॉन्ग और नहीं होगी तो क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा होगा, क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए ही चाहिए, अगर जितना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ही ज़्यादा हेल्प होगी फोटोसिंथेसिस में। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट। अब आया हमारा साइज, हमने नंबर पढ़ लिया, शेप पढ़ लिया, अब आया सेल की साइज। ये देखिए सेल साइज वेरी अलॉट, बहुत ज़्यादा अलग अलग दिखती है, कुछ मिलीमीटर में भी हो सकती है और कुछ सेंटीमीटर में से भी बड़ी होती है, ठीक है। मोस्टली जो सेल्स होती है माइक्रोस्कोपिक होती है एंड नॉट विजिबल टू बी नेकेड आई, अनएडेड आई, अनएडेड आई से हमें नहीं दिखती है, नॉर्मली अपनी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। इन आवर बॉडी द ब्लड सेल आर द स्मॉलेस्ट, हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, ब्लड सेल।
एंड नर्व सेल जो है हमारी लॉन्गेस्ट सेल है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल ब्लड सेल हमारी बॉडी में से, एंड द सबसे लॉन्गेस्ट है नर्व सेल। प्लांट में सम एल्गी, जो एल्गी होती है वो सब लार्ज सेल होती है। एजिटोबैक्टीरिया यूनिसेलर एल्गी है, 10 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है इसकी सेल। ये हमारा देखिए ये बना हुआ है एजिटोबैक्टर, ये। अब सेल को साइज कौन देता है? सेल को साइज देती है सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए कुछ और है, लार्जेस्ट सेल। ये तो हमने अपनी ह्यूमन में बताई, प्लांट में बताई, पर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग। इसकी मेजरिंग होती है 170 mm टू 130 mm। ये लार्जेस्ट सेल है। ये कितनी टाइम? 25,000 टाइम बिगर देन अ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल से 25,000 बिगर होती है। सबसे स्मॉलर सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का डायमीटर होता है 0.0001 नैनोमीटर। ये सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। तो हमारी लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का है एंड द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा।